अस्सलाम वालेकुम। 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल 2024 को सूरज ग्रहण लगेगा। दोपहर रात में बदल जाएगी। आजकल दुनिया की नज़रें अमेरिका में 8 अप्रैल को लगने वाले सूरज ग्रहण की तरफ हैं। एक मुकम्मल सूरज ग्रहण, एक आसमानी वाक़या जो सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है। 8 अप्रैल को तकरीबन 4 मिनट के लिए दोपहर रात में बदल जाएगी। शमाली मेक्सिको से लेके न्यू इंग्लैंड तक अचानक हवा सर्द हो जाएगी। दर्जाए हरारत में तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अंधेरे में परिंदे और कीड़े मकोड़े खामोश रहेंगे और रात के परिंदे जैसे कि उल्लू चमगादड़ वगैरह खुराक की तलाश में निकल जाएंगे। ये एक मुकम्मल सूरज ग्रहण की अलामात हैं, जब चांद ज़मीन के एक मखसूस पट्टी पर सूरज की रोशनी को आर्जी तौर पर रोक देता है और दिन को रात की तारीकी में बदल देता है। ईसाईयत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सूरज ग्रहण को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका में 2017 में आने वाला सूरज ग्रहण, जो कि 7 शहरों से गुजरा था, जो कि सलम कहलाते हैं। सलम के मायने हैं अमन, और बहुत से लोग ये यकीन रखते हैं कि ये दुनिया से अमन के खात्मे की निशानी था। 2017 और अप्रैल 8, 2024 ये दोनों सूरज ग्रहण अमेरिका पर एक एक्स की शक्ल बनाते हैं। कुछ ईसाइयों के मुताबिक एक्स इब्रानी हरूफ तहजी का 22वां हर्फ है, जिसका मतलब खात्मा है। उनके मुताबिक 2 सूरज ग्रहण का इस तरह क्रॉस करना अमेरिका का खात्मा और कुछ के मुताबिक जदीद दुनिया का खात्मा है। ये एक इंतहाई नायाब मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसका अमेरिका और इसराइल पर असरअंदाज होने वाले 2024 के इंतखाबात की पेशन गोइयों से दिलचस्प ताल्लुक़ है। ईसाईयत मज़हब के मुताबिक बाइबल में आखिरी वक्त के वाक़यात और आसमान में तब्दीलियों के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे सूरज, चाँद और सितारों में गैर मामूली तौर पर तब्दीलियाँ, नायाब फल्कियाती वाक़यात वगैरह शामिल हैं। अगर देखा जाए तो 2020 के बाद के वाक़यात पर अगर हम नज़र डालें तो दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, जैसा कि कोरोना वायरस, कहत, माशी मुश्किलात, बदअमनी, रूस के साथ जंग, और इन सब वाक़यात ने अमेरिका के साथ साथ दुनिया को भी मुतासिर किया है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये आखिरी दिन है, लेकिन निशानियाँ नाकाबिले तरदीद हैं। ये बताती हैं कि अहम तब्दीलियाँ करीब आ रही हैं। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण अमेरिका के 7 शहरों से गुजरेगा, जिसे नेवना का नाम दिया जाता है, जैसे कि वर्जीनिया, टेक्सास, पेनसिल्वेनिया, ओहियो, न्यूयॉर्क, मिसूरी और इंडियाना। मगर सूरज ग्रहण का नेवना से क्या ताल्लुक़ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तो याद होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर थे। उन्हें नेवना नामी शहर में तबलीग के लिए भेजा था। नेवना इस वक्त गुनाहों में डूबा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया। उन्होंने आपको झुटलाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अज़ाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं की, लिहाजा ये देखो कि अगर वो रात में शहर में ही क़याम करें तो समझ लो कि कोई ख़तरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो समझना कि ज़रूर अज़ाब आएगा। चनाचा रात को आप अलैहिस्सलाम शहर से तशरीफ़ ले गए और सुबह होते ही अज़ाब के आसार नुमायाँ होने लगे। चारों तरफ से काले बादल नमूदार हुए और हर तरफ धुआं और अंधेरा छा गया। ये मंज़र देखकर शहर के लोगों को यकीन हो गया कि अज़ाब आने वाला है, तो लोगों को यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश व जस्तजू हुई, मगर वो कहीं नज़र ना आए। चनाचा शहर के लोग डर के, जिनमें बच्चे, औरतें, बड़े सब शामिल थे, मवेशियों समेत शहर से बाहर निकल गए और रो रो कर सदके दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार व ऐलान करने लगे। अल्लाह को उनकी सच्ची तौबा पसंद आई और उन्हें माफ़ करके उनसे अज़ाब को हटा दिया
اور تمام لوگ واپس شہر میں آ کر امن سے رہنے لگے۔ اب عیسائیوں کے اسکالرز کے مطابق، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی سورج گرہن لگا تھا اور نیمنا کے بادشاہ اور لوگوں کو قائل کیا کہ وہ واقعی توبہ کریں، اور یہ بات لازم ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا جس کی ڈر کی وجہ سے لوگوں نے توبہ کی۔ لہٰذا اب بھی سورج گرہن نیونا نامی 7 امریکن شہروں سے گزرے گا۔ امریکہ میں نیونا نامی صرف 7 شہر ہیں، اور یہ سورج گرہن ان سب کے اوپر سے گزرے گا، جو تباہی کا انتباہ ہے۔ یہ امریکہ پر ایکس کا نشان ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ اور امن کا خاتمہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سب کے لیے تنبیہ ہے کہ توبہ کریں، ورنہ عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس عذاب کی لپیٹ میں آ کے امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امریکہ نے نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا ہے، اور لوگوں کو 3 سے 4 دن کے کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا دین اسلام سورج گرہن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے مرنے جینے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ تم اسے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی کبریائی کا اعتراف کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ آخرت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، جیسے کہ زلزلے کثرت سے ہوں گے، مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی، فتنہ و فساد ہوگا، قتل کثرت سے ہوں گے، مال بہت زیادہ ہوگا، شراب نوشی کثرت سے ہوگی، زنا بڑھنے لگے گا، زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل قائم ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔